एनसीईआरटी में क्लोनिंग वेक्टर के दो एग्जाम्पल दिए, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। सबसे पहले हम प्लाज्मिड के बारे में देखते हैं। तो प्लाज्मिड को हम यहाँ पे एज ए वेक्टर यूज कर रहे हैं। प्लाज्मिड होता क्या है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है जो क्या कर सकता है, ये अपनी कॉपी खुद बना सकता है। इसे किसी क्रोमोसोम की परमिशन की जरूरत नहीं है, ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग, खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। इसे किसी क्रोमोसोम की कॉपी बनाने में हेल्प नहीं चाहिए। अब इसका फेमस एग्जांपल पीबीआर 322 है। पीबीआर का मतलब यहाँ पे प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर एंड रोड्रिगज। 322 आइडेंटिफिकेशन नंबर है, प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर एंड रोड्रिगज, यानी बॉलिवर और रोड्रिगज ने इसे डेवलप किया था। अब कैसे बनाया है ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। साइंटिस्ट ने क्या किया, नेचुरल जो प्लाज्मिड है उसको मॉडिफाइड करके जीन ट्रांसफर करने के लिए सूटेबल बनाया, यानी बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए इसे सूटेबल बनाया। ये मॉडिफाइड प्लाज्मिड वेक्टर ये आर्टिफिशियल है क्योंकि नेचुरल जो प्लाज्मिड है उससे बनाया गया है, इसे हम इसको मॉडिफाइड बोल रहे हैं। यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरियल सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए पीबीआर 322 का हम यूज करते हैं। अब इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम के अंदर की बात करें तो पीबीआर 322 में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये आपकी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन की, ये है आपकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये आपकी ओआरआई साइट है, आरओपी मतलब कि रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। पीबीआर 322 का डायग्राम है। और डायग्राम से बाहर जितने भी एंजाइम है, जितने भी कुछ दिख रहा है वो सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे कौन से दो एंजाइम की साइट है? पीएसटी फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट। ऐसे ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पर कौन से दो एंजाइम की साइट है? बामाच1, साल फर्स्ट। इकोआर1 की साइट ये आपकी, क्ले फर्स्ट की ये, हिंड थर्ड की ये। ऐसे ही आरओपी में पीवीयू सेकंड की साइट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है पीबीआर 322 में कौन से दो सेलेक्टेबल मार्कर पाए जाते हैं? तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर है। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन कौन से दो एंजाइम से इनएक्टिव हो सकता है, या फिर कौन से दो एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट है? तो पीएसटी फर्स्ट, ये पीवीयू फर्स्ट की। ऐसे ये साल फर्स्ट की साइट है, टेट्रासाइक्लिन, ये बामाच1 की साइट है। ऐसे ये टेट्रासाइक्लिन कौन से दो एंजाइम से डिस्टर्ब हो सकता है या इनएक्टिव हो सकता है? बामाच1 या साल फर्स्ट से। और यहाँ पे ये आरओपी है, आरओपी से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन रेप्लिकेशन में ओआरआई के साथ जुड़कर रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, यानी आरओपी का जो प्रोडक्ट बन रहा है प्रोटीन, वो ओआरआई के साथ जुड़कर प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन करता है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं BAMH1 है। अब BAMH1 हमने यहाँ पे डाला, तो BAMH1 के डालने से टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो जाती है या फिर अपना अस्तित्व खो देती है। तो जो रिकॉम्बिनेंट जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे ग्रो नहीं करेगा, वो एम्पीसिलिन पर ग्रो करेगा क्योंकि ये तो एक्टिव है। ऐसे ही हम एम्पीसिलिन पर पीएसटी फर्स्ट यहाँ पे डालते हैं तो ये अपनी साइड पर कट करेगा, तो ये इनएक्टिव हो जाएगी। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करेगा। ऐसे किसी को भी हम यहाँ पे हटा सकते हैं। इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, किसी की भी साइट पूछी जा सकती है इसमें। और BAMH1 की एक ही साइट है, यहाँ पे एक यूनिक साइट है, यानी जो जितने भी एंजाइम दिए गए हैं उनकी एक एक यूनिक साइट है। यानी आरओपी की जो पीवीयू सेकंड है उसकी आरओपी में साल फर्स्ट है, BAMH1 है, टेट्रासाइक्लिन में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, पीवीयू फर्स्ट, पीएसटी फर्स्ट, इकोआर1 की ये है, क्ले फर्स्ट, हिंड थर्ड की ये है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है।